गति दें। ग्राम प्रधान माननीय श्री उपेंद्र यादव जी का आगमन मंच पे होता हुआ मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं मुख्य अतिथि श्री उपेंद्र सिंह यादव जी से आग्रह करूंगा कि आए और फीता काटकर इस कार्यक्रम को गति दें। अध्यक्ष जी थाली लाएं। और गुरुजी आप भी आ जाएं, साथ में आप भी आ जाएं। हेलो और हमारे विशिष्ट अतिथि द्वारा फीता काटा गया। आप लोग अपना आसन ग्रहण करें और कार्यक्रम की अगली कड़ी में चाहूंगा कि इस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप जी अध्यक्ष जी कुलदीप कुमार जी आप ऋतुराज जी को माल्यार्पण करें। उसके पश्चात हमारे कमेटी के उपाध्यक्ष रामाश्रय जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपेंद्र सिंह यादव जी का माल्यार्पण कर और कोषाध्यक्ष इस रामू जी आदरणीय श्री सुरेंद्र त्रिपाठी जी का आशीर्वचन माला पहनाकर प्राप्त करें। बिरंजी कुमार जी आप अश्विनी जी को माला पहनाएं। अतिथि के तौर पे सुनील भैया का राम गोविंद दीवाना की तरफ से माल्यार्पण पहनाकर स्वागत किया गया। और हेलो हाँ ध्यान दें, माल्यार्पण कार्यक्रम हम लोगों का समाप्त हुआ। इससे पहले कि अपने मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि से कुछ कहे सुने, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आज बाबा साहब का 132वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं बल्कि सभी जातियों
सभी धर्मों के लिए लड़ाई लड़े थे। आज उन्हीं का देन है कि हमारा देश विदेशों तक पूजा जाता है। बाबा साहब का पूजा विदेशों तक किया जाता है, जो कि संविधान अपने हाथों द्वारा लिख कर गए। कहना चाहूंगा कि झुक जाती है दुनिया जहां हिंदुस्तान की बात होती है। झुक जाती है दुनिया जहां हिंदुस्तान की बात होती है। अरे झुक जाती है सारी दुनिया जहां जवान की बात होती है। झुक जाती है दुनिया जहां जवान की बात होती है। अरे बाबा साहब जो लिखकर गए मेरे यारों, झुक जाती है सारी दुनिया जब संविधान की बात होती है। संविधान की बात होती है। दोस्तों, बाबा साहब की लिखनी पे पूरी दुनिया सर झुकाती है, उनको प्रणाम करती है कि ऐसे महान पुरुष उस देश में कैसे जन्म ले लिए। कहना है कि ठोकरें खा खाकर मंजिल तक लाए हैं बाबा इस देश को। ठोकरें खा खाकर मंजिल तक लाए हैं बाबा, जो हम दलितों को राह दिखाए हैं बाबा। हम दलितों को राह दिखाए हैं बाबा। आज उन्हीं की संविधानों को भूलते हो तुम, जिनके खातिर ना जाने कितने खून पसीना बहाए हैं बाबा, बहाए हैं बाबा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए अब मैं माइक देना चाहूंगा हमारे बीच पूर्व बीडीसी श्री अश्विनी तिवारी जी अपने और हमारे प्रधान जी की तरफ से हमारे ग्रामवासियों को 200 आशीर्वचन दें। सबसे पहले आज दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मसीहा युग पुरुष बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती पे आप सबका हमारे ग्राम प्रधान के तरफ से, ग्राम सभा के तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, हमारे समाज के सुरेंद्र तिवारी जी, अनेक गांव के आए हुए श्रोतागण तथा मंचासीन कलाकार महोदय तथा कमेटी के समस्त सदस्य, आप सबका हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज पूरे भारत में 132वीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने केवल अपने बिरादरी के लिए नहीं किया, बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए किया तथा उनका गुणगान आज पूरे विश्व में होता है। पूरे विश्व के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया जिस पर लोग आज चल रहे हैं। आजादी के बाद जब 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ, उससे पहले कि आप इतिहास पढ़िएगा, न कहीं आरक्षण का प्रावधान था, न कहीं महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान था, न उससे पहले कहीं चुनाव का प्रावधान था। अगर प्रावधान था तो राजाओं का राजतंत्र चल रहा था। उससे पहले एक ही परिवार के अनेकों लोग जीत रहे थे। लेकिन संविधान का एक्ट 32 को आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा एक्ट 32 होता है।
एक अधिनियम होता है, उसे संशोधन करके अनेकों तरह का उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। उनका देन है कि हमारे बीच कई जाति के लोग चुनाव लड़ पा रहे हैं, उससे पहले नहीं था चुनाव लड़ने का प्रावधान। 1993 में हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, 94-95 में मेरा आम चुनाव हुआ। हमारे यूपी में आम चुनाव गुप्त रूप से आम चुनाव का प्रावधान हुआ। उससे पहले न आरक्षण ओबीसी बिरादरी को थी, न एससी बिरादरी को थी, न महिलाओं का थी, न गांव का जनसंख्या निर्धारित हुआ था कि कितने जनसंख्या पे एक प्रधान होंगे। लेकिन 1993 में लागू हुआ, 1995 में आम चुनाव हुआ। आज उन्हीं का दिन है कि हम समानता के अधिकार के तहत जी रहे हैं। उससे पहले छुआछूत का भावना चल रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास 6 भाषाओं का नॉलेज था। आज हम लोग एक भाषाओं का नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारी और आपकी कमियां है। भोजपुरी कोई भाषा नहीं होती है, भोजपुरी किसी अनुसूची में नहीं जुड़ा हुआ है। एक हिंदी भाषा है जिसको हम अच्छा से बात नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी में बात नहीं करते हैं। कम से कम हिंदी जानने का प्रयास करिए। भोजपुरी को अभी जोड़ा नहीं गया है अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग चल रही है। उनके पास 8 भाषाओं 6 भाषाओं का ज्ञान था, 26 डिग्रियां थी उनके पास। जब उन्होंने विदेश से भारत में आया, आधिकारिक रूप लिया, तो चपरासी एक पानी देने से कतराता था, फाइल फेंक देता था कि लीजिए। लेकिन उनका देन है कि आज उनके बल पे सुना जा सीखा जा, कुछ सीखे का टाइम बा। उनका देन है कि आज हम एक साथ एकजुट एक मंच पर अनेकों जाति के लोग मंचासीन हैं। इससे पहले नहीं होता था, इससे पहले कभी नहीं होता था, न हुआ है। अनेकों प्रकार का छुआछूत का भावना चल रहा था। उन्होंने समानता का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया। ये नाटक जो हो रहा है सीखने की, हम लोगों की सीखने की बात है। नाटक से कुछ सीखा जाता है, न कि मजाक में उड़ाया जाता है। नाटक के माध्यम से एक समाज को, एक हम लोग के समाज को अच्छा प्रेरणा जाती है कि कुछ सीखे लोग। सीखने की बात है, न कि मजाक की बात है। आज हम लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग पिछड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अदर गांव के लोग, अन्य गांव के लोगों को, बच्चों को, युवाओं को हम देखते हैं रोड पर दौड़ते हुए। हमारे गांव के बच्चे कहाँ गए? सीखो, अभी तक जागो, जागने की टाइम है। अगर युवा पीढ़ी अगर चली गई ना, फिर आप बूढ़े हो जाओगे, फिर नई युवा आएगी। कहाँ से वो लोग सीख पाएंगे? हेलो, कहाँ से वो लोग सीख पाएंगे? हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे ना। हम ही अगर कामयाब नहीं रहेंगे तो कहाँ से हमारे बच्चे सीखेंगे? इससे अच्छी बात है कि आज से हम लोग मेहनत पे लग जाएं। केवल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने से कुछ नहीं होता, कम से कम उनकी प्रेरणाओं को हम सीखें। उनका एक कथन है कि शिक्षा जो होती है ना, शेरनी का दूध होता है। जिनके अंदर शिक्षा होती है वो दहाड़ता है, कहीं भी दहाड़ सकता है। क्यों ना हम दहाड़े, क्यों ना हम उनकी बातों को समझे, उनकी लेखनी को समझेंगे तब तो दहाड़ेंगे, नहीं तो उसी तरह से पड़े रह जाएंगे, जहां आज है वही रह जाएंगे। इसलिए आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का 132वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। आज हमारे ग्राम सभा में युवाओं की मेहनत के बदौलत हमारे गांव के समस्त लोग, जितने लोग सहयोग किए हैं उनका भी धन्यवाद, नहीं करने वाले को भी धन्यवाद, क्योंकि सबकी मानसिकता अलग अलग है। सबकी मानसिकता को एक तरह से हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो आज हमारे गांव में काली मां के मंदिर के पास हमारे युवा पीढ़ी, हमारे बुजुर्गों के सहयोग से, हमारे कलाकार बंधुओं के सहयोग से आज नाटक का कार्यक्रम रखा गया है, ड्रामे का कार्यक्रम रखा गया है। आज उस ड्रामे से
कुछ न कुछ आप सीखिए, उसको आप अपने अंदर लाइए, तब तो आप सफल होंगे, अन्यथा सफल नहीं हो सकते हैं। फूल चढ़ाने से आप सफल नहीं होंगे। उनके दिए हुए रास्तों पे, बुद्धत्व के रास्तों पे आप चलना सीख लीजिए, अगर सफल होना है जीवन में तो। इसी बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय अम्बेडकर, जय संविधान।